नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज मैं आप सबके सामने जो है रीजनिंग एसएससी जीडी का जो है मिरर इमेज लेकर आया हूं। और आज की क्लास जो हमारी होगी वो मिरर इमेज की होगी और इसी को आगे लेकर हम लोग बढ़ेंगे। तो देखो, मिरर इमेज का प्रश्न आपका जो है पूछ रहा है। इससे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा के देखेंगे तो वहाँ पर यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है और आज उन्हीं को एक एक करके हम लोग जो है आगे क्या करने वाले हैं, इम्प्रूव करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मिरर इमेज में जैसे आप देख पा रहे होंगे तो मिरर इमेज के पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझना पड़ेगा। जब आप उसको समझ लोगे तो फिर इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे करके एक एक करके क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो आइए पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको समझते हैं कि कैसे मिरर इमेज को बनाते हैं, क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आकृति है मिरर में, तो मिरर में कभी भी आपका टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता। कभी भी आपने देखा होगा कि अगर हम शीशे के सामने खड़े हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि अगर कभी आपने देखा होगा कि अगर हम शीशे के सामने खड़े हैं तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि सर नीचे हो जाए, पैर ऊपर हो जाए? ऐसा कभी नहीं होता ना। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, अगर पानी के सामने खड़े होते हैं वाटर इमेज में, तो ऐसा होता है कि सर उल्टा हो जाता है। देखा है कि नहीं देखा? तो देखो, मैं आपको ये बता दूं कि जब हम मिरर इमेज की बात करते हैं, जब हम लोग मिरर इमेज की बात करते हैं तो मिरर इमेज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। पहले ये समझ लीजिए। दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान से समझना है कि दर्पण की अगर बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब में आपका जो टॉप और बॉटम होता है, टॉप और बॉटम होता है, वो चेंज नहीं होता, नो चेंज, ठीक है ना, नो चेंज। ये बात आपको ध्यान देना है। और इसके बाद अगर हम बात करें लेफ्ट और राइट की, लेफ्ट और राइट की बात करें तो लेफ्ट और राइट इसमें क्या होता है? चेंज होता है। लेफ्ट और राइट इसमें क्या होता है? चेंज होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो जो दर्पण प्रतिबिंब होता है उसका टॉप और बॉटम कभी चेंज नहीं होता। इसका क्या हो जाता है? लेफ्ट और राइट क्या होता है? चेंज होता है। अगर दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो जो आकृति लेफ्ट में है वो राइट में चली जाएगी, जो राइट में है वो लेफ्ट में चली जाती है। इतना आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास मान लीजिए इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो अगर हम इस ट्रायंगल के सामने एक मिरर रख दें, इस प्रकार से आपका मान लीजिए जो बना दिया मैंने, ये आपका मिरर है और यहाँ पर MR लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको हमका मिरर बनाना है तो दो बताओ, इस आकृति में जब ये इस प्रकार की ट्रायंगल की आकृति, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर यहीं पर मैं इस प्रकार से एक फ्लैग टाइप का बना दूं तो ये क्या करेगा? चेंज। देखो, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। तो ट्रायंगल में हमारे कोई चेंजेस नहीं होता, ये बात आपको ध्यान देना है। ट्रायंगल में हमारे कोई चेंज नहीं होता, लाइंस में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जो फ्लैग है जो राइट साइड में है वो बदल जाएगा, किधर आ जाएगा? वो लेफ्ट साइड में आएगा। बस इतना सा अंतर आएगा। तो जो टॉप में है वो टॉप में ही रहेगा, लेकिन इसका जो राइट है वो लेफ्ट में जाएगा। टॉप है तो टॉप में ही रहेगा। तो इसमें मतलब ऊपर की चीज़ें ये नहीं कि इसका मिरर बनाने के लिए अगर हम यहाँ पर मिरर लगा देंगे, अगर हम यहाँ पर मिरर लगा देंगे तो ये क्या करेगा? त्रिभुज जो टॉप और बॉटम में चेंज हो जाएगा, टॉप और बॉटम में चेंज हो जाएगा। और जो फ्लैग है तो फ्लैग आपका कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो ये चेंज होता है। तो अगर मिरर को हम वाटर इमेज की तरह लगाते हैं या देखते हैं तब ये जाकर टॉप और बॉटम में चेंज होता है। अगर राइट में या लेफ्ट में लगाते हैं तो इसका जो टॉप और बॉटम क्या करता है? चेंज नहीं होता है। ये बातें आपको ध्यान देना। जैसे मान लीजिए एक सर्कल हमने यहाँ पर बनाया, एक मल्टीप्लाई यहाँ पर बनाया और यहाँ पर एक वर्ग बनाया, ठीक है। अगर यहाँ पर एक दर्पण रख दिया जाए, अगर यहाँ पर एक दर्पण रख दिया जाए तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, थोड़ा सा उसकी बात करें। तो एक सबसे अच्छा तरीका क्या है मिरर को बनाने का? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो आकृति मिरर के नज़दीक होती है वो आकृति मिरर के नज़दीक ही बनती है, ठीक है। जो आकृति मिरर के नज़दीक होती है वो आकृति मिरर के, ये नज़दीक है तो नज़दीक ही बनेगी, बाकी इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। ये बीच में है तो बीच में ही आएगी, और ये मिरर से दूर है तो मिरर के जाकर दूर ही बनेगी। बस इस कॉन्सेप्ट का पालन कर लीजिए तो इस
इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये ध्यान देना है आपको। तो ये क्या था, राइट में, तो इधर जाके लेफ्ट में हो गया, ये बीच में था तो बीच में ही रहेगा, ये लेफ्ट में था तो जाकर सबसे राइट में हो जाएगा। बस इतने चेंजेस आते हैं। और बाकी अगर इन सब बातों को हम ध्यान से समझ पाए तो एक सबसे अच्छा तरीका यही आपको समझना है कि जो आकृति मिरर के दूर है वो दूर बनेगी और जो नजदीक है, देखो ये आकृति मिरर के नजदीक है तो मिरर में भी मिरर के नजदीक ही बनेगा, ये बीच में है तो बीच में, दूर है तो ये दूर बनेगा। बस इस कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान देना है और इसी के आधार पर कैसा भी प्रश्न आएगा उसको हमको लेकर आगे क्या करना है, एक एक करके इंप्रूव करना है और आगे बढ़ते चलना है। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे कुछ अक्षरों की अगर बात करें तो अक्षरों का अगर मिरर बनाने की बात करता है तो अक्षरों का मिरर कैसे बनता है, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं कि कौन से अक्षर हैं जो चेंज होते हैं और कौन से अक्षर हैं जो चेंज नहीं होते, थोड़ा सा उनकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, अगर हम ए की बात करें तो ए का मिरर चेंज नहीं होता है। बी, कौन से अक्षर हैं जिनका मिरर चेंज नहीं होता, तो अगर ए की बात करें तो ए का अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ए ही नजर आएगा, बी चेंज होगा, सी चेंज होगा, डी चेंज होगा, ई चेंज होगा, एफ चेंज होगा। लेकिन एच की अगर बात करें तो एच का मिरर चेंज नहीं होता, एच का एच ही नजर आएगा। आई की बात करें तो आई का भी मिरर चेंज नहीं होता, आई का आई ही रहेगा। आई के बाद जे का चेंज होगा, के एल एम, एम का भी मिरर चेंज नहीं होता, एम ऐसे ही है तो ऐसे ही रहेगा। एन का क्या करता है, चेंज होता है, एम एन ओ, ओ का भी कोई चेंजेस नहीं होगा, ओ ओ जैसा ही दिखेगा, एक अक्षर ये हो गया। इसके बाद ओ पी क्यू आर एस टी, तो टी का भी मिरर क्या करता है, नहीं बदलता, ये आपको ध्यान देना है। तो टी जैसा है वैसा ही बना हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आगे बढ़ें तो टी के बाद यू का भी मिरर चेंज नहीं होता, यू जैसा है वैसा ही यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद वी का भी मिरर चेंज नहीं होता, वी जैसा है वैसा ही दिखेगा। डब्लू का भी मिरर चेंज नहीं होता, डब्लू जैसा है वैसा ही नजर आएगा मिरर में। इसके बाद एक्स की बात करें तो एक्स का भी मिरर चेंज नहीं होगा, एक्स जैसा है वैसा ही नजर आएगा। एक्स के बाद वाई की बात करें तो अगर वाई आपका इस प्रकार से बना है, ठीक है ना, क्योंकि वाई हमारा दो प्रकार से बनता है, तो अगर वाई आपका कुछ इस प्रकार से वाई बना है तो इस वाई में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये आपको मैं बता दूं, इस वाई में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर वाई आपका इस प्रकार से बना है तो इस वाई का चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो कभी कभी प्रश्न क्या करता है कि पूछ लेता है कि ऐसे अक्षरों की संख्या बताओ जिनका दर्पण में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर अक्षरों की संख्या देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हम कहेंगे 11 अक्षर ऐसे हैं, ध्यान से समझिएगा, 11 अक्षर ऐसे हैं जिनका दर्पण में कोई परिवर्तन या चेंजेज नहीं होता और बाकी जो अक्षर हैं उनका दर्पण क्या करता है, बदल जाता है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात आप सबको ध्यान देना है। तो उसी के आधार पर हमको इनको लेकर आगे मूव ऑन करना था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सबका कंप्लीट हो गया होगा और इसी के आधार पर हमको इसको लेकर आगे बढ़ना है। तो चलिए आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमको जो है आगे बढ़ना था। तो इतनी बातें हम सब ने कर ली। अब इसी के आधार पर हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे करके एक एक प्रश्न की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी बात कर लिया कि किसका क्या चेंज होगा और किसका क्या चेंज नहीं होगा। तो ये अक्षरों की संख्या हो गई। अगर दोस्तों हम लोग अंकों की बात करें तो अगर अंकों की बात करें तो अंकों में क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता, ये भी जानना अनिवार्य है। तो जैसे 1 की बात करें तो 1 में कोई 1 अगर सीधे सीधे बना हुआ है तो चेंज होगा, 3 चेंज होगा, 4 चेंज होगा, 5 चेंज होगा, 6 चेंज होगा, 7 चेंज होगा, 8 में कोई परिवर्तन नहीं आता, 9 में चेंजेस होता है लेकिन 10 में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो वो हम जब बात करेंगे तो उसको जो हम ध्यान से समझेंगे। अब मैं सीधे आप लोगों को लेकर चलता हूँ प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इसका मिरर क्या बनेगा। तो क्या हमने बताया था कि जो आकृति मिरर के नजदीक रहेगी वो मिरर के नजदीक दिखेगी और जो दूर रहेगी वो क्या करेगी, दूर दिखेगी। बस इतना आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले की अगर हम सब बात करें तो कह रहा है नीचे प्रश्नों में दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण AB पर रखा हुआ है, ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ पर दर्पण AB पर रखा हुआ है, इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो दोस्तों जो आकृति मिरर से दूर है, तो ये मिरर से दूर है, तो ये मिरर से दूर उस साइड चला जाएगा। तो इसमें उस साइड है, इसमें इस साइड है, इसमें इस साइड है। देखो ये नीचे की ओर है तो नीचे की टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता। तो इसका ये कहाँ है, ये बॉटम में है तो टॉप में नहीं जा सकता। तो
ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो बस इसी का सहारा लेकर तो इसको हम रिवर्स करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जाकर ये बनेगी, ये इधर साइड है तो मिरर के दूर बनेगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगर आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम आई क्या? हमने देखा कि जो आकृति मिरर से दूर है तो ये जो एरो है ये मिरर से दूर था तो मिरर से दूर ही बनेगा। देखो ये दूर है, इसमें नजदीक था, इसमें भी नजदीक है, ऊपर हो नहीं सकता। मैंने कहा था कि टॉप और बॉटम मिरर इमेज में चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या करेगा, सही हो जाएगा। अभी बताइएगा कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर नजर आ रही हो तो अभी बोल दीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न हमने बढ़िया से कर लिया। अब मैं आप सबको लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में। देखते हैं कि इसका अगला प्रश्न क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ, दर्पण ए बी पर इस प्रकार से रखा है। तो आप इसको इसका बताना है कि इसका जो है प्रतिबिंब क्या बनेगा। ध्यान से देखिएगा। तो पहले आप उसको देखो जो बिल्कुल सॉलिड रूप में गलत हैं, अगर उनको आप निकाल पाओगे तो फिर प्रश्नों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ये त्रिभुज में चेंजेस नहीं आएगा, त्रिभुज ऊपर की ओर है तो ऊपर की, देखो इसमें चेंज हो गया है त्रिभुज, बी और सी में त्रिभुज क्या हो गया है, चेंज हो गया है। जब बी और सी में त्रिभुज चेंज हो गया है तो बी और सी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मिरर इमेज में टॉप और बॉटम न्यू चेंज और लेफ्ट और राइट चेंज होता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों देखो ये आकृति देखो इस प्रकार से मिरर के नजदीक है तो इस साइड भी नजदीक ही रहेगा, लेकिन इसमें देखा जाए तो इसमें भी नजदीक है। लेकिन लाइंस देखो, इसमें लाइंस क्या है, इसमें लाइंस हॉरिजेंटल है, इस प्रकार से लाइंस है, लेकिन इसमें लाइंस क्या हो गई, डी वाले में लाइंस इस प्रकार से हो गई। भाई ये कितना भी बदल जाए लेकिन लाइंस वर्टिकल हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल ही रहेगा, वर्टिकल नहीं हो सकता। तो डी वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये मिरर के नजदीक तो मिरर के नजदीक, तो इसका भी जो आंसर होगा ए वाला। तो अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हम सब ने ए को हिट किया है तो ये प्रश्न हमारा क्या करेगा, सही हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर होगा ए सही है कि नहीं आप सबके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अपना कॉमन सेंस लगाते चलिए और प्रश्नों को एक एक करके मूव करते चलिए, प्रश्न आपका आसानी से क्या करेगा, सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो जाएगा वो ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा, ए वाला, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि दूसरा वाला प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर तीसरे में। इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि आप सभी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा है। तो दर्पण ए बी पर रखा है तो इसका आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। बोलिएगा ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसको आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में से क्या जाएगा। ध्यान से देखिए और बताइए। छोटा सा प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न आप सबसे गलत नहीं होंगे। अगर ऐसे प्रश्न गलत हो गए तो फिर हमको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मैं आप सबको जो है पहले से बता दूं, तो इसलिए छोटे छोटे प्रश्नों को बड़ी सावधानी के साथ करते हुए आप लोगों को जो है आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर इधर है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में जाएगा, नीचे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें नीचे आ गया, इसमें नीचे आ गया तो ए और बी तो गलत हो गया। ये सही बना है, एरो यहाँ पर भी सही बना है। तो सी और डी में एरो क्या बना है, सही बना है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देना है, जब ये डायग्राम जाएगा तो ये जो क्रॉस वाली है, क्रॉस वाली ऐसे हो जाएगी तो यहाँ पर क्रॉस तो सही बना है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब इसको पलटेंगे तो ये जो आकृति वर्ग टाइप का बना है, ये किधर है, इस साइड, तो उधर जाके किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो अगर इस साइड है तो इसका मुख इस साइड सही है, अगर इस साइड है तो इसका मुख इस साइड सही है। इसमें देखो इसको समान कर दिया है, ये वाली लाइंस को यहाँ पर बिल्कुल समान कर दिया है। तो क्या होगा, गलत होगा। तो तीसरा वाला जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर तीसरे का आप लोगों ने तीसरा हिट कराया होगा तो प्रश्न ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसके सिवा आप लोगों ने कुछ हिट करा दिया तो प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो तीसरे का सी वाला जाएगा। कौन सा जाएगा, सी वाला जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा नीचे प्रश्नों में दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या होगा आप सबके अकॉर्डिंग।
बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा, इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अब तक तो आंसर आप सबको मिल गया होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न नहीं था, कितना ज्यादा समय हम लोग लगा दें तो आसानी से आंसर आप सबको मिल गया होगा। तो अगर 4 की हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपको देखो ध्यान, मिरर इस बार इस ए बी पर रखा हुआ इस प्रकार, तो ये ऐसे टर्न होगा तो ये वाला जो ट्रेंगल है ये मिरर से दूर है, इसको देखो पहले, इसको पकड़ने का प्रयास करो। ये ट्रेंगल मिरर से दूर है तो इधर भी मिरर से दूर, मतलब इस साइड आएगा कोने में, तो यहाँ पर तो आया नहीं, यहाँ पर तो आया नहीं, इसमें सही बना हुआ है ट्रेंगल ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी सही बना हुआ है ट्रेंगल ये वाला, तो इसमें से सी और डी, तो एक स्टेप से हमने 2 ऑप्शन निकाल दिया। अब 2 में से कोई एक सही होगा, इनको देखना है। और जब दोस्तों ये इस साइड आएगा तो ट्रेंगल पूरा उस साइड चला जाएगा, ये वाला जो आपका वर्ग की आकृति बनी हुई है, ये वर्ग किधर जाएगा, उस साइड जाएगा। इसमें देखो तो इसमें तो वर्ग उस साइड, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो है वर्ग किस साइड जाएगा, ये आपको ध्यान से देखना है। तो भैया इसमें तो वर्ग इस साइड गया ही नहीं, इसमें वर्ग इस साइड गया ही नहीं है, इसमें देखो वर्ग बिल्कुल इस साइड बना हुआ है, पूरा हूबहू आपको दिख रहा होगा, तो यही हमें चाहिए था। तो ट्रेंगल इस साइड, वर्ग इस साइड, तो आपको इधर देखो तो ट्रेंगल इस साइड और वर्ग इस साइड जाएगा, और बीच में एक रेखा खींची हुई है ये वाली, तो ये वाली रेखा यहाँ पर भी है, तो डी वाला क्या करेगा, जाएगा। और अगर आप सबने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी किया होगा तो आपका ये जो दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न था ये 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें फिर हमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, डी वाला जाएगा। तो क्लियर है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आप सबको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहां पर देखो ए बी पर इस प्रकार से रखा हुआ है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। तो ए बी सी डी में से क्या जाएगा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आ जाएगा। ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा या फिर डी जाएगा, इनमें से आपको बताना है। दोस्तों पहले आप इस छोटे वाले वर्ग को पकड़ो, अगर आपने इसको पकड़ लिया ना और सॉल्व कर लिया तो आपका आधा आंसर तो इसी से मिल जाएगा। इसको जब आप चेंज करोगे तो ये आकृति मिरर की साइड आएगी, तो ये आकृति उस साइड, दूर साइड, तो इसमें ऐसा है नहीं है, इसमें सही जगह बना है, इसमें ऐसा है नहीं, तो बी और डी में से कोई एक होगा। अब जब बी और डी में से कोई एक होगा तो ये आकृति इस साइड है तो ऊपर वाली इस साइड चली जाएगी, इसमें देखो ऐसा, इसमें देखो ऐसा, ठीक है, लेकिन इसमें देखो भी ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो ये आकृति क्या है, मिरर साइड में है, तो इसको ये दूर है तो मिरर से दूर रहेगी। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखें तो यहाँ पर मिरर से क्या है, ये यहाँ से मिरर से दूर चली जाएगी। तो जब ये ऐसे आएगा तो ए बी सी डी में से कौन सा जाएगा ये आपको बताना है। तो मिरर के साइड में जाएगा, इस साइड जाएगा। तो ए बी सी डी में से कौन सा जाएगा ये आपको सोच के बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या होगा। तो दोस्तों जब इसको हम बनाएंगे तो इस साइड आएगा, इस साइड आएगा मिरर के साइड में, ये आकृति क्या करेगी, मिरर से दूर जाएगी, दूर जाएगी, तो ये सही जगह बना है। लेकिन इसमें देखो ये ट्रेंगल जो है ना, ये ट्रेंगल नीचे, मैंने कहा था टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता, तो इसमें टॉप और बॉटम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो जब टॉप और बॉटम को चेंज होता तो इसमें देखो इसको तो ट्रेंगल को ऊपर की ओर कर दिया, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें बी वाला आंसर सबसे बेहतर आंसर होगा। मिला लीजिए एक बार आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा बी, और अगर आप सबने 5वें का बी आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 5वें का बी वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमसे यहां पर क्या पूछ रहा है। बताइएगा दोस्तों कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी के अकॉर्डिंग। तो देखो एक बात आपको ध्यान देना, ये दोनों टॉप में है तो टॉप में ही रहेगा, इसमें बॉटम में आ गया तो गलत है, इसमें बॉटम में आ गया तो गलत है। तो ए और बी तो नहीं होगा। अब सी और डी को आपको सोच के बताना है। मैंने 2 मदद कर दी आप लोगों की कि ए और बी तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि जो आकृति टॉप में है वो टॉप में ही रहेगी और जो बॉटम में है वो बॉटम में रहेगी। तो टॉप की चीजें बॉटम में नहीं आ सकती, इसलिए दोनों गलत है। अब इनमें से आपको सोच के बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, एक आकृति पार्टीशन के इस साइड है, एक आकृति जो पार्टीशन के इस साइड बना है, और इसमें क्या कर दिया है, दोनों एक ही साइड कर दिया है, तो गलत हो जाएगा। तो ये वाला आपका तीसरा वाला सही होगा। ये मिरर से दूर है तो मिरर से दूर बनेगा, और ये मिरर की साइड है तो ये मिरर की तरफ दो लाइंस बनेंगी छोटी वाली, तो इसका सी वाला आंसर सही होगा। और अगर छठवें का सी वाला आपने हिट कराया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 6 का जो आंसर आएगा सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा, सी वाला। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सबका सही हो गया होगा, और इसी प्रकार से प्रश्न हमसे आगे भी पूछेगा। तो एक एक प्रश्न हमारे सामने आते जाएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा और बनाने का प्रयास करिएगा। और अगर आप बढ़िया कंसंट्रेट करके थोड़ा सा काम कर ले जाएंगे तो कॉन्सेप्ट आपको सीखने में मदद मिलेगी। और बाकी इसमें यही करना होता है, कुछ ज़्यादा कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, करा कि नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनवाना है, दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है। तो दर्पण ए बी पर रखा हुआ है, ये बात आपको जो है ध्यान देना है। बताइए भैया क्या आएगा आप सभी के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 तक आप पहुंच चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर आप सभी के अकॉर्डिंग क्या आएगा ये आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अगर दोस्तों यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए तो पहले आप इस छोटे वाले को देखो, तो ये मिरर के साइड है, तो मिरर के साइड ऊपर की ओर है, ठीक है। ये मिरर के साइड क्या है, मिरर से दूर हो गया, गलत है। ये भी क्या है, अगर ध्यान से देखें तो ये मिरर के साइड है, ये भी ठीक है। ये भी मिरर के साइड है, लेकिन जो टॉप में है वो बॉटम में नहीं आ सकता, क्योंकि जो अंदर वाली डायग्राम है ऊपर की ओर है, तो इसमें नीचे की ओर कर दिया। मैंने कहा था कि इसमें टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता, तो ए और बी में से कोई एक होगा। अब ये आकृति मिरर के साइड कोना है, तो इस आकृति का कोना मिरर के साइड ही होगा, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, इस आकृति को ही पूरा पलट दिया है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ए वाला इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आकृति को उसने पूरा घुमा दिया, देखो ये नीचे आ गया है, ये इस साइड आ गया है, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो कौन सा जाएगा, ए। तो ए वाला सबसे बेस्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। और अगर 7 का आप लोगों ने ए नंबर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को जो है आगे बढ़ना है, तो 7वें का जो आंसर आएगा ए वाला जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा, करा कि नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है। किसमें रखा हुआ है, ए बी पर रखा हुआ है। तो बताइएगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर बनाना है तो कैसा आपको दिखने वाला है। ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा या फिर डी जाएगा, ये आपको सोचना है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ज़्यादा तकलीफ देह नहीं है कि आपको परेशान करेगा या आपको प्रॉब्लम आएगी इस प्रश्न में। अगर आप सावधानी से ध्यान से करेंगे या समझेंगे तो आसानी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग कर सकते हो विदाउट प्रॉब्लम के, ठीक है ना। तो 8वें का जो आंसर जाएगा, 8वें का, तो दोस्तों आप ध्यान से देखो, ये आकृति, ये एक कोना मिरर की तरफ है, एक कोना ये वाला मिरर की तरफ है, तो एक कोना मिरर की तरफ इस साइड आएगा, तो ये तो ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है तो गलत हो गया, ये भी कंप्लीट नहीं है तो गलत हो गया, ये भी कंप्लीट नहीं है तो गलत हो गया। और ये कोना मिरर से दूर है, तो मिरर से दूर इस कोने में आएगा, तो हूबहू ऑप्शन नंबर डी जाएगा, डी वाला। और इसमें कोई संदेह नहीं है किसी प्रकार का। ये कोना ये वाला है और ये कोना ये वाला है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आप बनाने का प्रयास करेंगे तो कुछ ऐसे ही आपको इंप्रूव करके यहाँ पर बनाना पड़ता। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो डी वाला जाएगा, 8वें का डी वाला। अगर आपने 8वें का डी आंसर को किया है तो आंसर ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है। कह रहा है कि नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है। तो बताना है कि अगर दर्पण ए बी पर रखा हुआ है तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देख के बताना है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि जब ये आकृति पलटेगी, जब ये आकृति पलटेगी तो इसमें भी परिवर्तन आएगा। आपको ध्यान से देखना है। तो पहले इसको ध्यान से देखो, जो एरो बना हुआ है
और ये गोला लगा हुआ, गोला मिरर की तरफ है, तो इस साइड गोले को आना चाहिए, इसमें ऐसा है नहीं, इसमें ऐसा है नहीं, इसमें ऐसा है नहीं, तो कौन सा जाएगा? सी वाला। जब ये पलटेगा तो ये आकृति पूरी ऐसे हो जाएगी और ये यहीं पर है सी वाले में और किसी में नहीं, और ये मिरर से दूर है तो ये जाकर मिरर से दूर बनेगा, तो इस प्रकार से जाकर बनेगा। तो 9 का जो आपका आंसर होगा सी वाला सही हो जाएगा। अगर 9 का आप सभी लोगों ने सी आंसर किया है तो प्रश्न ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने पढ़ लिया, 9 का सी आंसर आएगा। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न में, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। करा कि नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है। तो इसको ध्यान से समझिएगा और बताइएगा, इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते आप। देखो इस प्रकार का जो एरो बना हुआ है त्रिभुज टाइप का, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा। अब इसमें से बताओ कि ए बी सी डी में से क्या जाएगा, ध्यान से देख लो और बता दो। चलिए हो गया होगा आंसर आप सभी का, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो आ जाओ मैं एक बार दिखा देता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो जो आकृति नीचे है वो नीचे की ओर ही रहेगी, ठीक है ना। इसमें ऊपर की ओर कर दिया, हटा दो, इसमें एरो को इधर कर दिया, हटा दो। अब इसमें देखो एरो तो बिल्कुल सही जगह बना है अपनी जगह, तो बी और सी बिल्कुल 100% राइट होगा। लेकिन अब दूसरा देखेंगे तो ये आकृति मिरर से तरफ है तो ये आकृति मिरर से दूर आ जाएगी। ये एरो जो इस साइड है ना, इस साइड हो गई, ये सही है, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं किया तो इसलिए ये वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। क्योंकि अगर ये मिरर की तरफ है तो मिरर की तरफ है, मिरर से दूर है तो मिरर से दूर, तो बी वाला इसका परफेक्ट आंसर होगा। और अगर आप सभी लोगों ने बी को चूज किया है तो आप लोगों का भी ये प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम समस्या के साथ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना है। आइए 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। कहा नीचे प्रश्नों में दी गई आकृति को आपको बताना है।
तो चलिए, थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा इशू हो गया था, मैंने उसको सही कर दिया है। अब आप लोग परेशान ना होइएगा, वॉइस सही हो गई होगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा दोस्तों, बहुत करीबी का प्रश्न है क्योंकि बी और डी कॉमन है, तो बी को हटा के आपको डी को आंसर लगाना है। किसको लगाना है? डी को। तो 11 का जो आंसर होगा ना वो डी वाला होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 12। और ऐसा प्रश्न तो अभी जस्ट हमने कर लिया था। ये नीचे की ओर है तो नीचे रहेगा, इसमें ऊपर हो गया है, इसमें हट गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। ये एरो इस साइड है तो ये एरो इस साइड आएगा, तो इसका कौन सा सही होगा? बी वाला, क्योंकि अभी ऐसा हमने प्रश्न एक किया था बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। कह रहा है निम्न प्रश्नों में दी गई श्रृंखला को, तो आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न है, तो भी प्रश्न रिपीटेड है, इसको भी हटा दीजिए। इसको करना है, क्वेश्चन नंबर 14 को करना है। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िएगा। नीचे प्रश्न में दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो इस प्रकार से आपके पास है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, किसी एक एरो को पहले पकड़ लो, किसी एक पॉइंट को पकड़ लो और उसी से फॉलो करने का प्रयास करो। जैसे ये एरो इस साइड है तो ये एरो इस साइड होगा, तो यहाँ पर देखो ये अर्धगोला है, यहाँ पूरा कंप्लीट कर दिया। इसमें एरो होना चाहिए था, एरो इसमें है नहीं, ये सही है। और इसमें एरो सीधा ही रखा हुआ, ये भी हटा दो, तो एक ही पॉइंट से हमको आंसर मिल गया। सिर्फ हमने इस ऊपर वाले एरो को हटाया और इसी एरो से सारी गलतियां निकल गई। तो ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, डी भी निकल गया, तो हमारे पास बचा क्या? सी वाला। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 14 का जो आंसर आएगा वो सी वाला आएगा। और अगर 14 का आप सबने सी आंसर किया है तो प्रश्न आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 15 में करा नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो आपका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस साइड से जाएगा, तो इसको ध्यान से देखो। ए बी सी डी में से आप लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा? ध्यान से देखिएगा और फिर आंसर बताने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों जो त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज इस साइड जब बदलेगा तो इस साइड चला जाएगा, तो इसमें त्रिभुज को गलत बनाया है, इसमें त्रिभुज को गलत बनाया है, तो ये त्रिभुज सही है और ये त्रिभुज सही है। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है? जब ये पलटेगा तो ये भी अपनी जगह, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि इस प्रश्न में अगर हम इसको ध्यान दें तो यहाँ पर ये आकृति जब पलटेगी तो ये जो ब्लैंक है सफेद वाला, ऊपर ये ब्लैंक इस साइड आएगा। इसमें तो सही है, लेकिन इसमें देखो लाइंस कर दिया है, तो डी वाला भी गलत होगा, तो बी वाला प्रश्न सही होगा। अगर 15 का आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी हिट कराया है तो प्रश्न आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस इसी का आधार मानकर हमें प्रश्नों को क्या करना है? सॉल्व करना है और एक एक करके आगे बढ़ते चलना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 तो कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है, तो ये दर्पण है आपका, एक बिंदु ऊपर है एक बिंदु नीचे है, तो मैं बता रहा हूँ ये दर्पण के नजदीक है, तो इस इधर साइड भी दर्पण के नजदीक होगा। इसमें बिंदु को चेंज कर दिया क्योंकि देखो ब्लैंक वाली जो ब्लैक वाली है ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता, इसमें जा चुकी है तो इसलिए गलत हो गया। इसमें कोई चेंजेज ही नहीं हो गया तो गलत हो गया। अब यहाँ पर आपके पास बचा ए और सी, तो ए और सी के बारे में आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा। तो मान लीजिए जो एरो है तो एरो इस साइड जाएगा, तो अपनी जगह एरो सही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके बाद जो त्रिभुज है, त्रिभुज में कोई परिवर्तन होगा नहीं। जो सर्कल है, सर्कल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो आपका ट्रेंगल जो ब्लैंक है, ब्लैंक इस साइड चला जाएगा, तो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों जगह है, लेकिन ये साथ में नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर दो जगह नहीं आएगा, तो सी वाला भी गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ये वाला ब्लैंक इधर चलाएगा तो इधर सही है, तो ए वाला आंसर आएगा। अगर 16 का आपने ए वाला हिट कराया है तो कंप्लीट पैकेज के रूप में ऑप्शन ए ही इसका सही होगा, और इसके सिवा कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं जो यहाँ पर क्या हो, सही हो। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है। तो ये दर्पण आपका कुछ इस प्रकार से रखा है, यहाँ प्लस है, डिवाइड है और एस है। तो बताओ प्लस मिरर के नजदीक है तो मिरर के नजदीक ही रहेगा, तो प्लस को यहाँ पर आना चाहिए था, गलत हो गया। प्लस को यहाँ पर आना चाहिए था, गलत हो गया। तो देखो प्लस यहाँ पर सही रखा है, प्लस यहाँ पर सही रखा है, इसके बाद डिवाइड सही रखा है, और इसके बाद एस की अगर बात करें तो एस दोस्तों जब पलटेगा तो एस उल्टा हो जाएगा। एस क्या करेगा? उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर इसने एस को उल्टा नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एस को उल्टा कर दिया है, तो क्या हो गया? सही। तो ये इधर है तो उस साइड मल्टीप्लाई वर्ग, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जाएगा। डी से बढ़िया कोई आंसर नहीं होगा इस प्रश्न के लिए। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 17 का डी आंसर दिया है तो प्रश्न आप लोगों का बिल्कुल क्या करेगा? सही हो जाएगा। 17 का कौन सा जाएगा? डी वाला जाएगा।
आइए चलते हैं 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में। हाँ, ये भी प्रश्न अच्छा है, इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। तो दर्पण ए बी पर रखा हुआ है, ये बात आपको ध्यान देना है और इसका जो है आपको बताना है कि इसका क्या हो जाएगा। क्रिसमस का चिन्ह बना हुआ है और इस साइन को आपको ध्यान से देखिए और बताइए क्या जाएगा। तो मिरर से दूर है तो मिरर से दूर ही बनेगा, ये आपको ध्यान देना है। इस साइड बिल्कुल सट कर, तो देखो इसमें क्या किया है, बीचों बीच बना दिया, हो नहीं सकता। इसमें इस साइड बना दिया, हो नहीं सकता। इसमें सही से नहीं बना क्रिसमस, ये गलत हो गया। तो बी वाला सबसे बढ़िया आंसर आएगा। और अगर आप लोगों ने 18 का बी वाला आंसर दिया है तो फिर बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, क्योंकि इससे बढ़िया आंसर आपको नहीं मिल सकता था। तो यहाँ पर डी में प्रॉब्लम है, ए में प्रॉब्लम है। ए में क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि क्रिसमस यहाँ पर है तो क्रिसमस साइड में ही, क्रिसमस भी बीच में कर दिया, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या पूछ रहा है। 25 लिखा हुआ है और 25 का आपको मिरर बताना है। तो ये मिरर से दूर है तो मिरर से दूर टू जाएगा और 2 के बाद क्या आ जाएगा, 5 भी चेंज हो जाएगा। तो देखो जब 2 को बदलेंगे तो 2 कुछ इस प्रकार से बनेगा और जब 5 को बदलेंगे तो 5 आपका कुछ इस प्रकार से जो है बनने लगेगा। जब 5 को बदलेंगे तो इस प्रकार से बनने लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 19 का ए से बढ़िया आंसर नहीं मिलेगा। बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। और अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को हिट कराया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो 19 का आंसर जो मैंने बताया, 19 का ए, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या पूछ रहा है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए हमारे सामने आ चुका है और प्रश्न बोल रहा है कि नीचे प्रश्नों में दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो कह रहा है नीचे प्रश्नों में, तो यहाँ पर अगर जी और टी की बात करें तो दोस्तों टी उल्टा होगा और टी इस साइड आएगा। तो जब टी दर्पण के साइड है तो यहाँ पर भी दर्पण के साइड रहेगा। यहाँ पर ऐसा प्रश्न किया नहीं है, अगर ध्यान से आप सब देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर प्रश्न ऐसा किया नहीं है। बी में ऐसा किया नहीं है, दर्पण के साइड में, इसमें किया है और इसमें किया है। तो दोस्तों अगर बिंदु ये दर्पण के साइड में, टी के इस साइड में, तो टी के साइड में बिंदु इधर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो कहाँ जाएगा, डी वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, डी वाला। और अगर 20 का डी आंसर आप सबने किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। तो कह रहा है नीचे प्रश्नों में दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है। तो बताइए कि दर्पण अगर ए बी पर रखा हुआ है तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो ए बी सी डी में से, तो इस प्रकार से आपके सामने दर्पण है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये दर्पण की तरफ है, तो यहाँ पर भी ये दर्पण की तरफ ही रहेगी। तो ये दर्पण इस साइड, तो इस साइड इसमें है नहीं, गलत होगा। इसमें है, इसमें है नहीं है। तो इसमें से आपको देखना है कि बी और डी में से कोई एक होगा। तो ये बिंदु अगर दोनों बीच में है तो बिंदुओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इनमें परिवर्तन कर दिया तो ये गलत हो गया। तो बचेगा क्या, बी वाला आंसर बचेगा। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बीच में है तो ये बीच में ही रहेगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बी वाला आंसर आएगा। और अगर 21 का आप सभी ने बी वाला आंसर निकाला है तो प्रश्न क्या करेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबने देख लिया। तो ए बी पर दर्पण रखा था, उसने बताया था कि दिए गए प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है। तो ए बी पर रखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 हमसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। कह रहा है कि नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है कि इस प्रकार से एक मकान की विंडो टाइप का बना हुआ है, मकान की विंडो टाइप का। तो आपको देखो ये बीच में है तो ये बीच में ही रहेगा, इसमें हूबहू यही चीज रहेगी। तो इससे देखो पहले ये नीचे की ओर है, इसमें गलत है क्योंकि ब्लैंक हो गया है, पूरा कलरफुल हो गया, गलत हो गया। ये ऊपर की ओर हो गया, ये भी गलत हो गया। ये ऊपर की ओर हो गया, ये भी गलत हो गया। तो बताओ भाई, इसी से आंसर हमको मिल रहा है और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये देखो दर्पण के से दूर है तो यहाँ पर भी ये इस साइड जब जाएगा तो दर्पण से क्या रहेगा, दूर रहेगा। अब ये बात क्या होगी, ये जो इधर है तो ये इस साइड चली जाएगी, तो इस साइड चली जाएगी तो इस साइड जाएगा, और ये इस साइड है तो इस साइड रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो दर्पण के साइड में क्या करेगा, पलटेगा। तो हमें जो है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सी वाला हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था, कंफ्यूजन वाला प्रश्न था, और अगर पकड़ पाएंगे तो फिर कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करा के नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है। तो बताइए, अगर दर्पण ए बी पर रखा हुआ है तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको पहले ध्यान से देखना है कि इसमें से कौन सी आकृति सही जाएगी। देखो ये दूर है तो ये नजदीक है तो नजदीक रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो बताना है कि ए बी सी डी में से आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न अच्छा है, ध्यान से सावधानी से करेंगे तो आंसर आप लोगों को जो है जरूर मिल जाएगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या होगा। तो जैसे मान लो पहले ये देखो कि अगर ये लाइन इस साइड है तो जैसे बदलेगी तो ये लाइन इस कोने में चली जाएगी, इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, लेकिन इसमें ठीक नहीं है। अब इसके बाद देखो ये आपका दर्पण के साइड ऊपर की ओर है, तो जब बदलेगा तो दर्पण के साइड इधर ही रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें ये सही रखा हुआ है और इसमें ये गलत हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। अब बी और सी में से देखो, ये दर्पण के साइड है तो कन्वर्ट होकर ये दर्पण के साइड आ जाएगा। ये इस साइड है तो ये जब पलटेगा तो इस साइड चला जाएगा, इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें ठीक है। और इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आकृति अगर दर्पण के साइड में है तो ये वाली आकृति को ध्यान से देखा जाएगा तो इसमें देखो, इसको देखो, इसमें चेंजेज है। जब ये पलटेगा तो उस साइड जाएगा, और जब ये उस साइड जाएगा तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये वाली इधर साइड आएगी। लेकिन इसमें देखो ये आकृति और ये आकृति बिल्कुल समान बनी हुई है, तो सी वाला भी गलत हो गया, तो बी वाला सही होगा। कौन सा वाला, बी वाला सही होगा। तो 23 का अगर आपने बी आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 23 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 को पढ़िएगा सभी लोग और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताओ भाई सभी लोग। तो ए बी सी डी में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखो एस बना हुआ है, ये हुआ, तो इसमें से आपको इस प्रकार से आकृति, तो एस क्या करेगा, अगर दर्पण बना हुआ है तो एस में तो भाई कोई चेंजेस नहीं, एस जाएगा, एस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये आकृति नीचे आएगी और जब ये आकृति ऊपर जाएगी तो इसमें से बताना है कि ए बी सी डी में से क्या जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, मैं इसको हटा देता हूं तो और अच्छे से दिखेगा। अब बताओ इसमें से क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताओ भाई। अच्छा सा प्रश्न है और कोशिश करिएगा कि गलत ना होने पाए। तो बताइए सभी लोग कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो जैसे ये पलटेगा तो दोस्तों मैं बता दूं कि एस आपका जो है, जैसे ये पलटेगा तो एस आपका है जो है कुछ इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से, और यहाँ पर ये गोला हो जाएगा और यहाँ पर ये लाइंस ऐसे हो जाएगी, और ये किस में जाएगा, तो इसमें एस उल्टा है, एस उल्टा है, गोला उल्टा कर दिया तो ये बिल्कुल ए वाला जाएगा। तो 24 का अगर आप सबने ए को आंसर हिट किया है तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। 24 का ए वाला जाएगा, ठीक है ना, 24 का ए वाला। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 25 में आ जाओ। कह रहा नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है। तो बताइए अगर दर्पण ए बी पर रखा हुआ है तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा। जल्दी से ध्यान से देखिए और बताइए। तो देखो 13 की बात किया जाए तो इसमें ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा।
तो दिए गए प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बोल रहा है, तो दिए गए विकल्पों से कौन सा होगा? जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है तो यहाँ 13 है, यहाँ 13 13 13, तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जब इसको चेंज करेंगे, तो जब 3 को चेंज करेंगे तो 3 में मुझे लगता है कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 3 3 की तरह रहेगा। और इसको जब चेंज करेंगे, इसको जब चेंज करेंगे एक को, तो एक कुछ आपका इस प्रकार से हिलोरे मारेगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। और ये किस में जाएगा ये आपको ध्यान देना है, ए में, बी में, सी में या डी में। तो इसको ध्यान से देखो और बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप सबको बताना है कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 3 की जो थोड़ी सी रेखा है तो इस प्रकार से बी वाला जाएगा, क्योंकि ये बराबर नहीं थोड़ा छोटा होता है, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा और ये गलत होगा, तो बी वाला आंसर सही होगा। और अगर आप सभी लोगों ने 25 का बी वाला आंसर किया है तो प्रश्न आप लोगों का क्या करेगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 25 का बी वाला अगर आप लोगों ने किया है तो प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो 89 की बात करता है, तो 8 की अगर बात करें तो ये जो बिंदु थोड़ा सा मोटा है तो ये क्या करेगा? पलट के ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। और ये थोड़ा सा जो छोटा वाला है, छोटा नीचे की ओर हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से। और जब 9 को बदलेंगे, तो जब 9 को बदलेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा? इस प्रकार से 6 की आकृति में जाएगा। अब बताओ ए बी सी डी में से क्या सही होगा आप सबके अकॉर्डिंग? तो देखो दोस्तों, ऊपर वाला मोटा वाला रहेगा, ये ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। तो बताइए ए बी सी डी में से क्या जाएगा? 26 का सही जवाब बताना है कि 26 का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि ए वाला ही सबसे बेस्ट आंसर होगा और बाकी सबको क्या करना है? हटा देना है। सबको क्या करना है? हटा देना है। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से आप सबसे प्रश्न पूछता है। तो आप लोगों का जो बता दूं कि यहाँ पर जो मिरर इमेज हो गया, तो मिरर इमेज की मैं अभी एक क्लास और आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि अभी इसमें लेटर वाले लेकर आना है, अंकों वालों को लेकर आना है, और उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को। मिलता हूँ आप सबसे इसकी दूसरी क्लास के साथ में। धन्यवाद।